नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए शनिदेव की अद्भुत कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन रामू के जीवन में हमेशा परेशानियां ही रहती थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाते, तो कभी घर में पैसे की तंगी हो जाती। गांव के लोग कहते थे रामू पर शायद शनिदेव की बुरी नज़र है, लेकिन रामू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता और मेहनत से अपने खेत में काम करता। एक दिन की बात है, रामू खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। रामू ने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक काला पत्थर दिखाई दिया। रामू ने सोचा शायद यह कोई साधारण पत्थर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि यह पत्थर कुछ अलग है। रामू उस पत्थर को घर ले आया और उसे साफ करके अपने आंगन में रख दिया। उस रात रामू को एक अजीब सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उनके हाथ में दंड था और उनका वाहन कौवा था। रामू डर गया और बोला, प्रभु आप कौन हैं? वह दिव्य पुरुष बोले, डरो मत रामू, मैं शनिदेव हूँ। रामू घबराया हुआ और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। रामू बोला, प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, रामू मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। रामू ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? शनिदेव बोले, हाँ रामू, मैं देखना चाहता था कि कठिन समय में भी तुम ईमानदार और मेहनती बने रहते हो या नहीं। रामू बोला, प्रभु मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं बस मेहनत करता हूँ और भगवान पर भरोसा रखता हूँ। शनिदेव बोले, यही कारण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर शनिदेव बोले, लेकिन रामू लोगों को अक्सर मेरे बारे में गलत कमा होती है। लोग सोचते हैं कि मैं केवल दुख देता हूँ। रामू बोला, हाँ प्रभु, गांव के लोग भी यही कहते हैं। शनिदेव बोले, मैं कभी किसी को बिना कारण दुख नहीं देता, मैं तो केवल लोगों को उनके कर्मों का फल देता हूँ। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मैं और भी ऊंचा उठाता हूँ, और जो बुरे कर्म करता है उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। रामू ध्यान से शनिदेव की बातें सुन रहा था। शनिदेव ने आगे कहा, रामू तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू बोला, प्रभु मुझे किसी वरदान की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे परिवार का जीवन ठीक से चलता रहे, यही बहुत है। शनिदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यही सादगी तुम्हें महान बनाती है। फिर शनिदेव बोले, कल सुबह तुम अपने खेत में जाओ, वहाँ तुम्हें मेरी कृपा दिखाई देगी। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। सुबह होते ही रामू जल्दी से अपने खेत की ओर गया। जैसे ही वह खेत में पहुंचा, वह आश्चर्य से दंग रह गया। जहां कल तक उसकी फसल कमजोर थी, वहां अब हरी भरी और लहलहाती फसल खड़ी थी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, धन्यवाद शनिदेव। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी, उसकी फसल अच्छी होने लगी, घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले ही तरह ही सादा और दयालु बना रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, रामू तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? रामू मुस्कुराया और बोला, यह सब शनिदेव की कृपा है। फिर रामू ने गांव वालों को शनिदेव के बारे में समझाया। उसने कहा, शनिदेव किसी के दुश्मन नहीं है, वे तो न्याय के देवता हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव हमें कभी कष्ट नहीं देंगे। रामू की बातें सुनकर गांव वालों
की सोच बदल गई। अब लोग शनिदेव से डरने के बजाय उनका सम्मान करने लगे। कुछ समय बाद गांव में शनिवार को शनिदेव की पूजा शुरू हो गई। लोग गरीबों की मदद करने लगे, सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाने लगे और धीरे धीरे वह गांव खुशहाल हो गया। एक रात फिर से रामू को सपना आया। सपने में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, रामू, तुमने लोगों को सही रास्ता दिखाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। शनिदेव बोले, याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है सच्चाई और अच्छे कर्म। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद रामू और उसका गांव हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शनिदेव कभी भी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार रहता है, मेहनत करता है, गरीबों की मदद करता है, उस पर हमेशा शनिदेव की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।